नमस्कार, सत्ते पे सत्ता में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आज हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में चल रहे मिशन शक्ति की 7 मिसालें। यूपी की सड़कों पर महिलाएं बेखौफ होकर निकल सकें और बेहिचक अपनी परेशानी पुलिस से साझा कर सकें, इसके लिए पूरे प्रदेश में पिंक बूथ और पिंक पेट्रोलिंग की शुरुआत की गई है। जिसके बाद राजधानी लखनऊ की सड़कों पर उतरकर पिंक पेट्रोलिंग ने महिलाओं के लिए माहौल को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। देखिए एबीपी गंगा संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। मिशन शक्ति के तहत लखनऊ में महिलाओं की सहायता के लिए बनाए गए पुलिस के पिंक बूथ ने काम शुरू कर दिया है। और इसी अभियान के तहत बनाया गया यह पिंक पेट्रोलिंग दस्ता, जिसमें शामिल महिला पुलिसकर्मी इन गुलाबी स्कूटरों पर सवार होकर अब लखनऊ की सड़कों पर गश्त करती दिखने लगी हैं। महिला अपनी एक दूसरी महिला से इतने अच्छे से बता पाती है कि जो उसकी सारी प्रॉब्लम होती हैं वो बहुत अच्छे से कन्वे कर पाती हैं। और उनकी हम लोगों की तरफ से पूरी कोशिश है कि वो लोग अपनी समस्याओं को हमारे सामने खुल के बताएं और उनकी समस्याओं का हम समाधान कर सकें। फरवरी 2021 तक पूरे यूपी में चलाए जाने वाले मिशन शक्ति कार्यक्रम का असल मकसद प्रदेश की महिलाओं में सुरक्षा का भाव पैदा करने के साथ महिलाओं को इस बात का एहसास दिलाना है कि उनकी हर मुश्किल में पुलिस और प्रशासन उनके साथ खड़ा है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है इन पिंक बूथ्स की, जो जल्दी पूरे लखनऊ में दिखाई देने वाले हैं। इसी कड़ी में पिंक बूथ की लखनऊ से शुरुआत हुई। ये पिंक बूथ लखनऊ के करीब 100 चौराहों पर स्थापित करने की योजना है। ये पिंक बूथ ऐसे होंगे जहां पर कोई भी महिला कहीं पर भी यहां पहुंचकर मदद ले सकेगी। लखनऊ के 1090 चौराहे पर बनाए गए इस पिंक बूथ पर तैनात महिला पुलिसकर्मी अब रोजाना इस स्कूटरों पर सवार होकर इलाके में गश्त पर निकलती हैं, ताकि महिलाओं में सुरक्षा का एहसास होने के अलावा कोई मुसीबत आने पर महिलाएं बिना डरे इनसे मदद ले सके। ये पिंक बूथ उत्तर प्रदेश की महिलाओं को इस बात का एहसास कराने के लिए है कि बाजार में, गली में, कहीं पर भी आप निकलेंगे तो आपकी सुरक्षा के लिए ये पिंक बूथ हैं और जहां पर आपकी ही तरह दूसरी महिलाएं तैनात हैं, जिनसे आप खुलकर अपनी परेशानी कह सकती हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हों, इसी उद्देश्य के साथ मिशन शक्ति शुरू किया गया है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। तो लखनऊ में पिंक बूथ देखने के बाद अब आइए आपको रामपुर लिए चलते हैं, जहां मिशन शक्ति अभियान की सबसे दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। जब एक छात्रा को जिले की कमान सौंप दी गई तो कई छात्राओं को कुछ घंटे के लिए बकायदा थानों की कमान सौंप दी गई और बच्चियों ने भी अपनी इन छोटी भूमिकाओं में दमदार तरीके से काम किया। रामपुर में जिला प्रशासन की मुहिम ने नारी शक्ति को नई पहचान दी और नई ऊर्जा से भर दिया। जहां जिले की बेटियां प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में थामी नजर आई, तो वहीं पुलिस विभाग की जिम्मेदारी भी उनके कांधों पर सौंपी गई। दरअसल मिशन शक्ति के तहत रामपुर प्रशासन की तरफ से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में कमाल दिखाने वाली बेटियों को जिले की कमान सौंपी गई। तो कोई सड़कों पर चालान काटती नजर आई, तो कोई प्रशासनिक काम में व्यस्त दिखी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कंधों पर इस कुर्सी में बैठने के बाद, और आज इस चीज़ को फील कर पा रही हूँ कि कितना मुश्किल भी है, कितनी हेक्टिक ड्यूटी है। नवरात्रे चल रहे हैं लेडीज़ पुलिस के, तो बहुत सारे मतलब व्रत भी होंगे ज़्यादातर उनके, फिर भी इतनी धूप में काम करना, इतनी धूप में आपके लिए वर्क करना, सारे लोगों के लिए वर्क करना बहुत बड़ी बात है। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुद को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मैं आज इस कुर्सी पर बैठी हूँ। बहुत खुश हूँ। दरअसल रामपुर प्रशासन ने बेटियों को एक दिन के लिए सरकारी विभागों की जिम्मेदारी दी, जिसे निभाकर बेटियां भी खुश नजर आईं। दरअसल प्रदेश भर में चल रहे मिशन शक्ति को नया रूप देने के लिए रामपुर प्रशासन ने ये पहल की है और इसकी पहल खुद जिले के डीएम आंजनेय कुमार सिंह ने की थी, जब अपनी जिम्मेदारियों को अकरा वी नाम की बेटी को सौंपा। इसके साथ ही एसपी, सीडीओ, एसडीएम और थाने की जिम्मेदारी भी होनहार बेटियों को सौंपी गई, जिनका निर्वहन बेटियों ने किया। बच्चियों को खास तौर से प्रशासन उसके कार्य के बारे में उनको बताने के लिए कि हम एक प्रशासन के तौर पे कैसे कार्य करते हैं,
एक 65 के करीब बच्चियों को जिन्होंने अपनी कक्षाओं में अलग अलग तरीके से कुछ न कुछ अचीवमेंट हासिल किया है, उनको हमने 65 पदों पर कलेक्टर से लेकर और सभी जनपद स्तरीय पदों पर आज उनको बैठाया है, जिससे कि एक तो उनका हमारी क्रियाविधि से एक्सपोजर हो सके कि हम कैसे काम करते हैं, दूसरे वो इंस्पायर हो सकें भविष्य के लिए, तीसरे एक महिला के तौर पर वो एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से देखती हैं, किस तरीके से फील करती हैं, वो समझ सकें। रामपुर प्रशासन की इस पहल की तारीफ हर जगह हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बेटियां भी इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए बेहद खुश और आत्मविश्वास से लबरेज नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो पूरे यूपी में नवरात्र के साथ ही मिशन शक्ति की शुरुआत हो गई थी, जिसके तहत महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार की ओर से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लेकिन मुरादाबाद में सरकार के कार्यक्रम से प्रभावित होकर एक सपा विधायक ने भी जिले की होनहार बेटी को एक दिन के लिए विधायक का कामकाज सौंप दिया। ऐसे एमएलए आज आपसे क्वेश्चन जो भी करेंगे, इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है लड़कियां नहीं कर सकती। ऐसे एमएलए उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के अलावा उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए योगी सरकार की ओर से चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान का असर अब विपक्ष पर भी पड़ता दिखने लगा है, जिनकी बानगी है मुरादाबाद की ये तस्वीरें, जब मिशन शक्ति से प्रेरित होकर स्थानीय सपा विधायक मोहम्मद फहीम ने जिले की एक होनहार बेटी को एक दिन के लिए विधायक का पद सौंप दिया। तो आज वो बहुत फख्र महसूस हुआ, मुझे बहुत फख्र महसूस हुआ। और मैं आखिर में ये भी कहना चाहूँगा कि बेटियां होती हैं पुरनूर चिरागों की तरह, बेटियां होती हैं पुरनूर चिरागों की तरह, रोशनी कर देती हैं जिस घर में चली जाती हैं। मैं बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बच्चियों के अंदर जागरूकता आएगी, बच्चियाँ कुछ भी कर सकती हैं, बच्चियाँ देश का मुस्तकबिल हैं। एक दिन के लिए मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा क्षेत्र की विधायक बनी चंद्रिका डागर ने एक दिन के अपने कामकाज में किसी मंजे हुए जनप्रतिनिधि की तरह न सिर्फ जनता से सीधा संवाद करती दिखी, बल्कि क्षेत्र की समस्याओं को जानने और हल करने की कोशिश करते हुए एक लापरवाह सरकारी मुलजिम को निलंबित भी करवा दिया। मैं आज नामिक विधायक बिलारी 30 विधानसभा की भूमिका निभा रही हूँ, जो मुझे हमारे कॉलेज के अध्यक्ष श्री फहीम इरफान साहब जी द्वारा दिया गया है। चंद्रिका डागर इसी साल बीएससी में टॉप किया है और अब आगे की पढ़ाई करने के लिए चंद्रिका यूक्रेन जा रही हैं, जहां वो एमबीबीएस की पढ़ाई करेंगी। लेकिन यूक्रेन जाने से पहले सपा विधायक ने चंद्रिका को एक दिन के लिए अपना पद दिया, ताकि चंद्रिका और उनकी जैसी तमाम छात्राओं में आत्मविश्वास का भाव पैदा हो सके और वो अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा और शक्ति को पहचान सके। मुरादाबाद से एबीपी गंगा के लिए उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। कुश्ती के खेल में महिलाओं की एंट्री का श्रेय हरियाणा को दिया जाता है, लेकिन अब यूपी के मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में भी महिलाओं में कुश्ती को लेकर रुचि बढ़ती जा रही है, जिसकी एक वजह खेलों में सुनहरा भविष्य तो है ही, लेकिन अपनी आत्मरक्षा करना भी बड़ी वजह है। देखिए मुजफ्फरनगर से ये खास रिपोर्ट। अखाड़े में कुश्ती के दांव लगाती युवा पहलवानों को देखकर जहन में एक ही नाम सबसे पहले आता है, हरियाणा। लेकिन कुश्ती के दांव पे सीख रही इन बच्चियों की ये तस्वीरें हरियाणा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की हैं। मुजफ्फरनगर के पंचेड़ा कला गांव के बच्चन सिंह कुश्ती एकेडमी में आसपास के जिलों और यूपी के बाहर से आई करीब 60 से ज्यादा पहलवान ट्रेनिंग लेते हैं, जिनमें कई लड़कियां भी शामिल हैं, जो मैट पर पसीना बहाकर इस बात की गवाही देती हैं कि महिलाएं भी हर क्षेत्र में उतनी ही काबिलियत रखती हैं जितना कि पुरुष। वैसे भी महिलाओं पे इतना अत्याचार बढ़ रहा है, ऊपर से क्या नाम खुद भी सेल्फ डिफेंस में इतना आदमी को होना चाहिए कि कोई भी छेड़छाड़ करे उससे पहले उसको एक तमाचा मारे खिंचा के। ये भी हमारे लिए अच्छा है। आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? मैं ओलंपिक में से मेडल लेके लाना चाहती हूँ, अपने नाम देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। लेकिन मुजफ्फरनगर में युवतियों में कुश्ती के बढ़ते क्रेज की वजह सिर्फ खेल को लेकर रुझान ही नहीं
बल्कि आत्मरक्षा भी है। युवा पहलवानों को कुश्ती सिखाने वाले पहलवान मांगे राम का मानना है कि अगर महिलाएं मजबूत होंगी तो वो खुद के साथ दूसरों की मदद भी कर पाएंगी। मुख्यमंत्री जी ने आज ही कहा कि भाई महिला सशक्तिकरण के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए अभियान चला जाएगा, लेकिन हम 5 साल से चला रहे हैं ये। मुजफ्फरनगर की इस कुश्ती एकेडमी में प्रैक्टिस करने वाली कई युवा पहलवान स्टेट चैंपियनशिप के अलावा नेशनल चैंपियनशिप तक खेल चुकी हैं और अब मुजफ्फरनगर की ये बेटियां ओलंपिक जैसे सबसे बड़े खेल मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने की तैयारियों में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन अब महिलाएं सशक्त रूप में समाज को आईना दिखा रही हैं। एक मां के साथ समाज की जिम्मेदारी को कैसे संभाला जाता है, वो गाजियाबाद की एसडीएम ने कर दिखाया है। मां, इस एक शब्द का अर्थ सागर से गहरा और गगन से अनंत है। जो अपनी कोख में बच्चे को 9 महीने सिर्फ रखती नहीं है, उसे महसूस करती है। और वही मां जब कर्तव्य की तिहरी पर चढ़ती है तो सौम्या पांडे कहलाती है। अपनी लाडली को बाहों के घेरे में लेकर खिलाती ये मां किसी और मां की तरह ही है, लेकिन जब यही मां कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलती है तो सौम्या पांडे से एसडीएम सौम्या पांडे बन जाती है। दरअसल 2017 बैच की आईएएस अधिकारी सौम्या पांडे पल भर में मां की ममता से अफसर की कर्तव्य निष्ठा का पूरा अध्याय लिखती है। गाजियाबाद के मोदी नगर में तैनात एसडीएम सौम्या पांडे एक साथ 2 जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हैं। एसडीएम मैडम सौम्या पांडे की 3 हफ्ते की बेटी है, जिसे अपने आंचल से दूर करना सौम्या पांडे को मंजूर नहीं और कर्म से दूर रहना खुद मंजूर नहीं है। ऐसे में घर से लेकर दफ्तर तक अपनी बच्ची के साथ ही सौम्या पांडे नजर आती हैं। लेकिन जब दफ्तर में एसडीएम की कुर्सी पर बैठती हैं, तो एक जिम्मेदार अधिकारी के तौर पर कर्तव्यों का पालन करती हैं। आईएएस अधिकारी हूँ तो हमें अपना सर्विस भी देखना है और कोविड काल में आप सब जान रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर ये महामारी है, तो जिम्मेदारियाँ सबके ऊपर बढ़ जाती हैं। अब जहाँ तक बच्चे का सवाल है, ये देखिए प्रभु ने नारी को इतनी शक्ति दी है कि वो अपने बच्चे को जन्म देके और उसका पालन पोषण कर सके और सृष्टि को आगे बढ़ा सके। आप देखें हमारे भारत में भी एक पूरा ग्रामीण परिवेश जो है उसमें महिलाएं अपनी डिलीवरी के अंतिम दिनों तक काम करती रहती हैं, घरेलू काम करती हैं, बाहर का भी काम करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं और फिर बच्चे को जन्म देके घर भी संभालती हैं, बच्चा भी पालती हैं। ठीक उसी प्रकार ये एक प्रभु का आशीर्वाद ही है कि मैं अपने 3 हफ्ते की छोटी बच्ची के साथ अपना प्रशासनिक कार्य कर पा रही हूँ। एसडीएम सौम्या पांडे ने एक ऐसी रेखा खींच दी है कि समाज में मिसाल बन गई है, जहां एक तरफ ममता है तो दूसरी तरफ कर्म और ममता के बीच खड़ी सौम्या पांडे बड़े ही सौम्य स्वभाव से दोनों का निर्वहन कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।